उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है। इसमें आचार्य जी बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और देखिए, प्रोग्राम को शुरू करें और आचार्य जी आपको मूल मंत्र दें उससे पहले मेरे तरफ से एक मंत्र है आपके लिए। अगर आप लाइव प्रोग्राम को रोज़ देखते हैं, किसी कारणवश छूट जाए, नहीं देख पाते हो, समय नहीं मिलता हो, तो आप इसको हमारे YouTube चैनल पर कभी भी 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, YouTube पे जाइए, जी बदल दे किस्मत टाइप कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य जी, अब आपका मूल मंत्र। जी, 2 मूल मंत्र जी, बिल्कुल। दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि मैं जब से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो हमेशा समस्याओं के लेकर लोग आते, कहते गुरुजी को ज्योतिष सही नहीं मिला। तो कभी होता कोई क्या कि किसी ने बता देते कि रत्न लिया था मैंने, वापस नहीं हो रहा है, मेरा पैसे फंस गए। तो दोनों के लिए मैंने मूल मंत्र 2 बनाया था, जो कि प्रत्येक दिन आपको मैं टीवी कार्यक्रम में देता हूँ। अब सबसे पहला समस्या आपके साथ 2 ही समस्या होता है, ज़्यादा नहीं होता, मैंने देखा है। तो पहला समस्या क्या होता है कि आप कहते हैं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही नहीं मिला तो कहाँ ढूंढेंगे आप? तो उसके लिए आप मेरा पहला मूल मंत्र अप्लाई कर दीजिए। वो करना क्या है, किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष सही है तो आप वो खुद बता देंगे कि क्या समस्या है, तो पहला समस्या सॉल्व हो गया। दूसरा, भौतिकवादी जीवन है, महंगाई का दौर है और आप समस्या में घिरने के बाद ही जाते ज्योतिष के पास और 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, आप फंस जाते हैं। हमने तो ऐसा केस देखा है कि लोग कहते हैं गुरुजी मैंने परिवार का बंधक, जीवन बंधक रख करके और तो मैंने रत्न लिया और आज मेरा वापस नहीं हो रहा है, काम भी नहीं किया। होता क्या है, रत्न होता है 1,000, 2,000 का, आप दे देते 50,000, 1 लाख, आप फंस जाते हैं। बदले में आपको कार्ड दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट, आप खुद से सर्टिफाइड है। दर्शकों याद रखिए, 1,000 का रत्न रहेगा तभी सर्टिफिकेट बनेगा, 5 लाख का रहेगा तभी सर्टिफिकेट बनेगा। आप देख लीजिएगा सर्टिफिकेट का भी दाम नहीं लिखा रहता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? आप बचने का उपाय है, रत्न जहाँ से भी लीजिए आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जो आपको लिख के देगा वो कभी आपसे गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा ना कि मैं यदि गलत सामान दूंगा तो हमको वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरी पड़ा तो आप उसको दावा के साथ उसे लौटा सकते हैं, अधिकार के साथ। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा कि 90% वापसी की शर्त उपलब्ध है, अर्थात जब चाहें 10% काट के पैसे आपको वापस हो जाते हैं। तो इन सब सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो कम से कम ज्योतिष के पास आप ठगी का शिकार नहीं होंगे, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। और ये बात भी दर्शकों ध्यान रखिएगा कि टीवी कार्यक्रम हो, फोनी कार्यक्रम हो, किसी ज्योतिष से आप मिलते हो, यदि कोई भी ज्योतिषी अपने मन से, अपनी गणना से यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो उसको फॉलो कीजिए। जब तक उसका अमल नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर से दिखाने से बीमारी ठीक होता है? कभी नहीं होता है। डॉक्टर का दवा खाना पड़ता है, डॉक्टर के अनुसार हमें खान पान पर परहेज करना पड़ता है, तब कंट्रोल होता है। तो उसी तरह ज्योतिष में भी है, इस पर ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जल्दी से फोन उठाइए। देखिए नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल नाउ वाला नंबर जो है 0120502512 और लास्ट में जो 2113 है 0120 के साथ उस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके आपको अपना नाम बताना है, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल बताइए और आचार्य जी बताएंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और कोशिश ये कीजिएगा समस्या ना बताएं, जो कि आचार्य जी बताते हैं। बिल्कुल। इशू डिस्कस नहीं कीजिएगा और कॉल करें सीधे। नहीं जी धर्मराज जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि आपको समस्या बताना पड़ा तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता वो।
क्योंकि ज्योतिष का दर्शक को समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको सही गलत बोल रहा हूँ। एक हर पढ़ाई के साथ साथ एक पढ़ाई ज्योतिष का भी होता है। जो ज्योतिषी का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार या जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं आपके हस्तरेखा के अनुसार वो खुद बतावें कि क्या समस्या है। यदि ज्योतिष को बताना पड़ा या ज्योतिष आपसे पूछते हैं क्या समस्या है तो ज्योतिष तो हो ही नहीं सकता मेरे शब्दों में। तो चलिए, जब तक कोई आचार्य कॉल नहीं जुड़ता है, कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं जो बड़ी कॉमन होते हैं, जिसको लेकर लोगों को पशुपेश होता है। लोग ज़्यादातर आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि जब लोग फ़ोन करते हैं, आप पूछते हैं कि आपने कुंडली बनवाई, तो लोग बोलते हैं मैंने कुंडली नहीं बनवाई। जी, 70% तो अभी भी वही मिलता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पहले जमाना में कहाँ उपयोगिता क्या, पहले कहाँ बनता था। चलिए, ज्योतिषी आज का नहीं है, आज इतिहास है कि 10,000 वर्ष पूर्व से जब पराशर मुनि भविष्यवाणी करते थे तो गणेश जी उसको लिखते थे, तब का इतिहास है ज्योतिष। आपने नहीं बनाया तो आपकी गलती है। आज के टाइम में बच्चे नहीं बनाते हैं तो आपकी गलती है। प्रीति कॉलर हमारे साथ हैं। प्रीति, आप बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी। जय माता जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है? मुझे अपने बारे में बात करनी। डेट ऑफ बर्थ बता। 27 सितंबर 1999। 99। हाँ जी। टाइम सुबह 5 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली। क्या नाम है बेटा? प्रीति। जन्म कुंडली बनी है तुम्हारी? हाँ जी गुरुजी। सिंह लगन है, मीन राशि है। तुम्हारा जन्म गंडमूल में हुआ था। गंडमूल का पूजा हुआ था, पता है? नहीं गुरुजी। नहीं हुआ था तो ये बहुत बड़ी खराबी होगी तुमको, लाइफ का बहुत बड़ा निगेटिव हुआ। ये छोटी छोटी गलती माँ बाप करते हैं, अब भुगतना पड़ता है बच्चों को जिंदगी भर। तुम्हारी कुंडली में बना है चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब होता है राजा के सजीवन, अर्थात ऐसे बजट चाहें तो यूपीएससी करके IAS निकाल सकते हैं। बहुत टॉप कुंडली है। जीवन में इतना पैसा कमाओगी कि दान करते करते थक जाओगी। सिंह लगन की कुंडली में सूर्य और बुध का युति बहुत मायने रखता है। वो भी सूर्य बुध की युति कहाँ है? धन के स्थान में है। तो ऐसी कुंडली बहुत टॉप के कहते हैं। लेकिन समस्या क्या हो रखा है? समस्या सबसे पहला है कि भाग्य के घर में शनि तुम्हारा नीच का बैठा हुआ है। और सिंह लगन की कुंडली में शनि जो है सप्तम घर का कारक होता है, अर्थात विवाह का, और तुम मांगलिक भी हो। नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज कुंडली में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। तो इस बात को तो गांठ मान लो कि तुम्हारी शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगी। यदि शादी हो गई तो चलने नहीं देगा, जो मेरा अपना अनुभव है। नंबर 2, इस कुंडली में बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे प्रीति कि तुमने कोई तैयारी वगैरह किया गवर्नमेंट जॉब का? जॉब कर रही हो? हेलो? नहीं, जॉब नहीं कर रही, मैं घर पे रहती हूँ। नहीं, कभी कोई जॉब का तैयारी नहीं की थी? नहीं गुरुजी। शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी तुम्हारा डिस्टर्ब है। ये कुंडली जॉब का है, 99% जॉब का है। आपने तैयारी नहीं किया, इसका कारण क्या होगा दर्शकों याद रखिए हमेशा। 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होता, मैं रोज कहता हूँ इस बात को। ज्योतिषी करने के लिए कम से कम 1 घंटा का समय चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ प्रत्येक दिन 24 कुंडली को देखना होगा। लाइव कार्यक्रम में कभी संभव नहीं है। लाइव में हम कितना देखते हैं? 2 कुंडली देखते हैं। अब ये 2 कुंडली से तुमको मांग रहा था जॉब, जो तुमको तैयारी नहीं कर पाई। दूसरा बात क्या है? शनि नीच का बैठा है भाग्य के घर में। भाग्य घर में जब शनि नीच का बैठ जाए तो ऐसे बच्चों का भाग्य साथ नहीं देता है। इतना जरूर है कि तुमको बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी भी 99 का जन्म है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है। तुम्हारा 27 ईयर्स एज जा रहा है, तो अभी भी आप चाहो तैयारी करो, तुमको जॉब लग जाएगा, मेरा अपना पूरा विश्वास है। आप ये बताओ तुम्हारा एजुकेशन क्या था? आर्ट्स था कि कॉमर्स था? मेरा साइंस था। साइंस से था। तो ग्रेजुएशन हुई थी यार तुम्हारी? हाँ जी गुरुजी। तो ग्रेजुएशन बाद कुछ तैयारी नहीं किया? नहीं। आप कुंडली बनवा, पहले पापा मम्मी से बात करो। निश्चित रूप से तुम्हारे पापा मम्मी अभी साथ में होंगे और ये प्रश्न होगा, मैं जानता हूँ इसके अनुसार, कि तुम्हारी शादी कब होगी। तो चंद्रमा जो है आप बैठा हुआ है अष्टम घर में। अष्टम घर में चंद्रमा का रहना कहीं से अच्छा नहीं होता है, खास के सिंह लगन में, क्योंकि सिंह लगन में चंद्रमा जो है बेस हो जाते हैं। और सप्तम घर, अभी मैंने कहा था कि सप्तम घर का मालिक शनि, वो भी नीच का है। नमाज में बना है चंडाल योग। तो शादी की बातें भी तुम्हारे बनते 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 टूट जाएगी। थोड़ा हम चलते हैं दशा पर, क्या कि दशा के अनुसार तुम्हारा शादी का
योग कब बन रहा है। तो इस कुंडली की ओर से आते हैं तो नवंबर 26 से तुम्हारा जिंदगी का टॉप टाइम शुरू होने वाला है। मेरी बात अभी भी मानो, तुम्हारे पापा मम्मी से भी कहना चाहेंगे कि अभी भी तुम जॉब की तैयारी करो, दुनिया का कोई ताकत तुमको जॉब में नहीं रोक लेगा। बहुत टॉप कुंडली है, पहले कुंडली बनने वाली की तैयारी करो, तुमको 99% जॉब लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। SSC का तैयारी करो या जो करना है बिल्कुल निकल जाएगा। डिटेल जब 24 कुंडली बनेगी ना, तब जाके एक्यूरेसी पता लगेगा कि कब तक क्या होना है। हम थोड़ा बात कर लेते हैं शादी के लिए, कारण कि शादी की मम्मी को चिंता होगा, मैं जानता हूँ इस बात को कि पापा मम्मी परेशान होंगे। तो शादी का जो योग बन रहा है तुम्हारी कुंडली में, मैं देख रहा हूँ इसमें, वो 2027 का 25 नवंबर के आसपास, मतलब अभी लगभग 1.5 साल और बाकी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इन 1.5 वर्षों में कुंडली बनवा करके कुछ अशुभ योग होगा उसको निवारण करवा करके तुम जॉब की तैयारी करो। बेटा आज के टाइम में लड़का हो या लड़की, कोई किसी से कम नहीं है। आजकल लड़कियां भी हर क्षेत्र में जॉब कर रही हैं। तुमको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए मेरे समझ से, और तुम्हारी कुंडली भी इंडिपेंडेंट है, बस आवश्यकता है इसको उपाय करने का। ठीक है। संजीव जी कॉलर हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अम्बाला से सर। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में करनी है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। क्या डेट ऑफ बर्थ? 3 जुलाई 1986। 3 जुलाई 1986। हाँ जी। टाइम बताइए। 4:24 सुबह सर। 4:24। जन्म स्थान अम्बाला। हाँ जी। दर्शकों, आपको रोज कहा जाता है, मैं फिर कह दूं, आज मेरे फोन पर फिर कॉल आ रहा है। अब इस पर नंबर पर कॉल मत कीजिए, आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा 120 पर कॉल कीजिए लाइन में बात करने के लिए, क्योंकि टीवी में स्पष्ट लिखा हुआ है 4 अपॉइंटमेंट का नंबर 94 वाली है, कॉल नाउ का नंबर 120 वाला है। तो 120 पर करेंगे तभी आपसे बात हो पाएगी। मिथुन लगन की कुंडली, राशि वृषभ, जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी बनाइए बाबा जी। बना है। तो तुम्हारी कुंडली मिथुन लगन का है और इस कुंडली में राशि वृषभ राशि हो रहा है। अब देखो, तुम्हारी कुंडली भी जॉब का मांग रहा है। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है द्वादश घर में। तो द्वादश घर क्या होता है? विदेश का होता है। तो ऐसे बच्चे विदेश में भी जॉब करते हैं। बहुत टॉप कुंडली, इसको बहुत टॉप कुंडली कहते हैं। लेकिन तुम भयंकर मांगलिक हो। भयंकर मतलब लग्न से ही मांगलिक हो, सूर्य से ही मांगलिक हो और चंद्रमा से ही मांगलिक हो। और ये सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ है। हम नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज कुंडली में भी थोड़ा बना है केंद्रम योग। तो इससे क्या करेगा? विवाह वैवाहिक जीवन दोनों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। इस आपने कोई जॉब कर रहे हैं क्या बेटा? नहीं जी। बिजनेस है अपना? हाँ जी, अभी किया है, छोटा बिजनेस है। छोटा बिजनेस है। तो तुम्हारा कुंडली बहुत टॉप का है, बस प्रॉब्लम जो है उसको समाधान करने की आवश्यकता है। और मैंने कहा है कि विवाह लेट से होता है, वो हो जाता है तो विवाह चलने में भी परेशानी करता है, क्योंकि सप्तम घर का मंगल बहुत खतरनाक माना जाता है। तो आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। हाँ जी। कोई टेंशन भी देता है? पत्नी का हेल्थ खराब होना, कुछ ऐसा होता है? हाँ जी। जी हाँ जी होता है जी। आप क्या चीज का बिजनेस कर रहे हो अभी? अभी वॉशिंग सेंटर है, डीजो का काम है अपना। अच्छा, आप थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, देखूं मैं दशा क्या जा रखा है मिथुन लगन की कुंडली में। अरे बाप रे, बहुत आपका समय बहुत खराब चल रहा है बेटा, सावधान हो जाओ। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी। हाँ जी। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु जो होता है मार्केश होता है। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है। लाइव कार्यक्रम में बहुत हमारे ज्योतिष लोग भी देखते हैं। अब बहुत दर्शक जो ऐसे होते हैं जिनको ज्योतिषी का नॉलेज भी होता है। तो तुम्हारा दशा चल रहा है मार्केश का। मार्केश मतलब मारने वाला ग्रह। तो तुमको एक्सीडेंट, चोट फोट का समय चल रहा है, तो इसलिए सावधान रहना है। गाड़ी धीरे चलाओगे, है ना, और पूरी कुंडली बनवा लो। और ये समय में महामृत्युंजय जाप बहुत जरूरी होता है करना, कारण ये कुंडली में गुरु की महादशा नवंबर 27 तक रहेगा। गुरु में गुरु का अंतरदशा, गुरु का दशा 16 वर्ष का होता है। गुरु में गुरु जो है वो 13 नवंबर 2027 तक रहेगा। तो चोट फोट लगने का, दुर्घटना होने का योग चल रहा है। तो विष्णु सहस्त्रनामावली का आप पाठ करो और एक बार पूरी कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाओ। ये समय जो है नवंबर 27 तक का समय कहीं से बेटा अच्छा नहीं है। चलिए, एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ हैं, विजय जी हैं। विजय जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो। जय माता दी। विजय जी, जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है?
जय माता दी। अब टीवी का आवाज बंद कीजिए, टीवी बंद कर दीजिए सर। टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी ठीक है। आप टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फोन से सुनिए। टीवी म्यूट कर दिया मैंने। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 मार्च 1977। 3 मई 3 मार्च 1977। 77। 3 मार्च 1977। टाइम बताइए। 77। हाँ, टाइम। 2:35 दिन में। 2 स्थान दिल्ली। PM दिल्ली। क्या नाम है आपका? विजय। विजय। जन्म कुंडली बना हुआ है बेटा? हाँ जन्मकुंडली बनी है पंडित। हाँ, आपका जन्म भी गंडमूल में हुआ था, पता है? कब सर, कब पंडित? गंडमूल में, गंडमूल 27 नक्षत्र में 66 गंडमूल होता है, पता नहीं। तो गंडमूल में हुआ था। हाँ जी। कुंडली बनी हुई है? बनी तो हुई है। अभी है पास में? नहीं, पास में तो नहीं है। आपसे कभी और बात हुई थी क्या मेरे से? नहीं, कभी बात नहीं हुई, पहली नहीं बार हुई मिला। थी, पहली बार लगाया है। तो आपकी कुंडली में लग्न में बना है चंद्र शनि का बीज दोष। जैसे मधु घी मिलाते जहर बन जाता है, तो उसी तरह से जब कुंडली में चंद्र शनि एक साथ होते हैं ना, तो बनता है बीज दोष। और बीज दोष कहाँ बना है? लग्न कुंडली के लग्न में ही, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब हेड में, सर में। तो ऐसे बच्चों को सर में चोट लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, कभी ब्रेन हेमरेज तक करवा देता है। दूसरा बात, आप मांगलिक भी हो, और मांगलिक में ऐसा मांगलिक हो जो वहाँ खतरनाक, चंद्रमा से मांगलिक, शनि से मांगलिक, लग्न से मांगलिक और सूर्य से भी मांगलिक, माने हर ओर से तुमको घेरे हुए है। यदि टाइम सही है, क्योंकि तुम्हारा लग्न है 1 डिग्री में, तो टाइम यदि सही है तो आपके वैवाहिक जीवन को आज न कल बर्बाद कर देगा। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मैंने ऐसा भी कुंडली देखा है कि 40 साल के बाद शादी टूट गया है। तो आपकी कुंडली में पूरा लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन भी नष्ट करता है और कैरियर को भी खराब करता है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है बेटा? मैं वही बताना चाह रहा था, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। अभी मैंने क्या कहा? हेलो, हाँ, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलेगा। मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी बिंदु पर वैवाहिक जीवन चलने नहीं देता, मैं कहा ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर शादी करोगे फिर वही होगा, क्योंकि अच्छा। ये तुम्हारी कुंडली ऐसी है। जी। तुम्हारी कुंडली का गणना ही ऐसा है बेटा कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सूट नहीं करता। नंबर 2, 10वें घर का मालिक मंगल, मंगल उच्च का बैठा हुआ है। तो आपको जॉब में भी हो क्या? जॉब में हूँ। हाँ, प्राइवेट जॉब है। हाँ, जो भी जॉब हो, तो आप क्या करो, अभी भी समय रहते आप कुंडली बनवा, तो कभी टाइम आएगा ना तो तेरा खुद सर में चोट लगेगा, फंस जाओगे। क्योंकि लग्न में ही बेटा बना चंद्र शनि। दर्शकों को याद रखिएगा, कुछ तो कहते कुंडली नहीं बना है, कुछ कहते कुंडली बना है। तो जिनका कुंडली बना है ना, खोल के देख लीजिए कि आपका निगेटिव क्या क्या लिखा हुआ है। खाली IAS बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे लिखने से नहीं होता। तो तुम्हारी कुंडली में बेटा समस्या बहुत ज़्यादा है। हम किसी को मुंह खोल करके नहीं कह सकते कि आपकी पत्नी डेथ कर गई, आपका पति डेथ कर गया, आपका पिता डेथ कर गया। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुनने में खराब लगता है। लेकिन इतना मैंने आपको हिंट दिया था कि ऐसे बच्चों का विवाहिक जीवन बर्बाद कर देता है। तो पत्नी चल जाना, डिवोर्स हो जाना, दोनों बात बराबर ही होता है। डिवोर्स भी हो जाता है तो वो भी डेथ ही हो गया एक तरह से, पत्नी मर गई वो भी डेथ ही हो गया, है ना। तो आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बर्बाद कर रखा है। आपकी शादी दोबारा होगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि गुरु का दृष्टि पर है 7वें घर पर, शादी दोबारा करवाएगा। आप उपाय करके नहीं चलोगे फिर फंसा देगा। इसलिए पहले 24 कुंडली बनवा लो, बनवा के इसको उपाय करो जो आपको इसका लाइफ अच्छा मिले। क्योंकि इसमें संतान सुख भी खराब बता रहा है। बच्चे हैं बेटा? बच्चे 3 बेटियां हैं। कहाँ है लड़की? मम्मी पास? नहीं, यही मेरे पास है। मम्मी तो सॉरी, मम्मी डेथ कर, सॉरी, मम्मी तो डेथ कर गई। मेरे पास भी है 3। जी, डेथ कर गई। जी। तो अभी भी ना कुंडली बनवा ले बेटा, कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवा जो थोड़ा आपको अच्छा, अभी भी लाइफ अच्छा हो। क्योंकि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को संभालने के लिए कोई ना कोई लेडी तो चाहिए ना बेटा, और अपना जीवन भी है। तो उपाय कर लोगे ना, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जिनको बाल बच्चा हुआ ही नहीं है, परेशान है, पति डेथ कर गया है, डिवोर्स हो गया है, ऐसी बहुत सारे प्रोफाइल मेरे पास में है। तो पहले मैं आपको बोलूँगा पूरा कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के उपाय करवाइए जो आपको अच्छा लाइफ शुरू हो। दर्शकों, इसी तरह से ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। मैं जो बार बार कहता हूँ कि समस्या बताने की जरूरत नहीं पड़ता, इसके मूल यही कारण है। कुंडली एक झलक में बता देता है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ हो रखा है, और आपको अच्छा लगता है तो मिलकर उपाय करवाइए, रास्ता मिल जाएगा। सीधी सी बात है। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी फ़ोन उठाइए। जो हमारे कॉलर हैं, अब आचार्य जी ने जैसे कहा
काइंडली फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे अभी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उनका फोन देखिए अभी यहाँ रखा हुआ है। जी नहीं, लाइव की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत, मैं आपको फोन मैंने कहा अभी 10:30 हाँ, जी बजे। बिल्कुल, लाइव टाइम फोन मत कीजिए इस पर, है ना? आपके समय बर्बाद होंगे। जितने लोग फोन करेंगे 94 के नंबर पर अभी फोन उठेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास रहता है साइलेंट मोड में रहता है। तो ऐसी भी टीवी पर लिखा हुआ है कॉल नाउ, एक तरफ लिखा है कॉल नाउ, एक तरफ लिखा है फॉर अपॉइंटमेंट। तो कॉल नाउ पे कॉल करेंगे तब आपसे मेरी बात होगी, और कॉल नाउ पे फोन लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा और आपसे मेरी बात भी होगी। मैं कोशिश करता हूं या टीवी लाइव हो या फोनिक लाइव। फोनिक लाइव मतलब प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 1 घंटा मैं आपसे बात करता हूं, और ये टीवी का लाइव हो या फोनिक लाइव, मैं आपको प्रॉब्लम तो बता दूंगा, लेकिन उपाय करना है तो मिलना पड़ेगा, बिना मिले कोई उपाय नहीं हो सकता। हम ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते, जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं, आपको बोलेंगे कोई पानी में कोयला बहा दो, पानी में नारियल बहा दो, मैंने देखा है उससे कुछ नहीं मिलता है। जब तक ग्रहों की मूल शांति नहीं करेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं मैं इतना भक्ति हूँ, इतना पूजा करती हूँ, मुझे ग्रह क्या कर लेगा। तो दर्शकों इस बात को मानिए, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, ग्रह तो भगवान को नहीं छोड़ा है, ग्रहों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हमको आपको क्या छोड़ेगा। इसीलिए कभी भी ग्रह को नजरअंदाज मत कीजिए, ये जिंदगी भर आपको परेशान करते रहेगा और परेशान होते रहेंगे। और कुछ चीजें दर्शकों ऐसा होता है, मैं बता दूंगा स्पष्ट, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाता है 2 तरह का होता है, एक होता है गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, 10-12 लोग एडमिट हो गए, इलाज चल रहा है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं लोग जो रास्ते में डेथ कर जाते हैं। जो डेथ कर जाते डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ईसीजी कर देगा, बोलेगा खलास ले जाओ। उसी तरह ज्योतिषी में भी होता है, एक समस्या होता है, हो सकता है, एक होता है होने का योग ही नहीं है। यदि होने का योग है कोई नहीं कर सकता। जैसे मान लो सपोज दैट किसी की शादी होनी ही नहीं है तो कोई ज्योतिष नहीं करवा सकता, ऐसा ही मतलब 10 कुंडली में लिख रखा है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मायावती को देख लीजिए, ममता बहन देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गवासी हो गए, उनको देख लीजिए। तो ऐसे भी कुंडली होते हैं। अब किसी को दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता कि डिवोर्स होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, होगा ही, कोई उपाय नहीं हो सकता। जब मैंने भी इनको बताया था कि आपका पत्नी का सुख नहीं बता रहा है, तो उन्होंने पत्नी डेथ कर गई। तो कुछ चीजें जो होता है ना उसके उपाय नहीं होते, है ना। हाँ, अगली शादी यदि मांग रहा है उसका उपाय करें, अगली शादी अच्छा से चले, वो उपाय हम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल नाउ का जो नंबर है उस पर डायल कीजिए। 0120 का जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 2 नंबर से किसी पे भी डायल कीजिए और आचार्य जी से जुड़िए। और कोशिश ये कीजिए कि अगर, क्योंकि अभी कई सारे मुझे जो कमांड्स मिले, कई सारे कॉलर्स जुड़े, उसके बाद उनका फ़ोन कट गया। तो जब भी आचार्य जी किसी कॉलर के साथ बात कर रहे हों, आपका फ़ोन उठ जाता है तो आपको वेट करने के लिए कहा जाता होगा। तो काइंडली संजय जी देखिए, अभी कॉल नहीं आ रहा है, आप फिर 94 पर कॉल कर रहे हैं, बेकार टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। 120 पे कीजिए ना, क्योंकि आप जब कॉल करते हैं ना तो ट्रू कॉलर से मेरा नाम आ रहा है आपका संजय कुमार, इसलिए मैं नाम से बता रहा हूँ कि आप जो कॉल करते हैं ना 94 पर मत कीजिए, बार बार कहा जाता है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आप 120 पर कॉल कीजिए, आपसे मेरी बात होगी, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ आपके लिए, है ना। तो चलिए आचार्य जी, जब तक कोई नहीं जुड़ते हैं तब तक कुछ जो कॉमन प्रश्न है जिसका आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, बीच में बात अधूरी जी कॉमन प्रश्न भी है धन्यवाद जी, भी बहुत से बड़ी सी चीजें हैं कि आप देखते हैं बहुत व्यक्ति ऐसे भी आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैंने तो बेटी की शादी किया था, 32 गुण मिल रहा था, फिर भी डिवोर्स हो गया। ये समस्याएं बहुत मिलता है। तो इस समस्याओं के निदान के लिए मैंने बता दूं आपको, मैंने द्वारा और बताया है टीवी पे कि यदि आपको बच्चों को शादी करनी हो, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, पहले संजय जी जुड़ गए। हाँ, पहले अपने बच्चे के, हाँ संजय जी को मैंने कहा था, लगता जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ। जय माता दी संजय जी। जी जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी देहरादून। जी किनके बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 14/4/1981। 14 अप्रैल 1981। 1981। टाइम बताइए। जी सुबह 8:10। 8:10 सुबह में। जन्म स्थान? देहरादून। देहरादून। जन्म कुंडली बना है संजय जी? क्या संजोग है? बनी है पंडित जी। आज जितना कुंडली खोल रहे हैं सब में देखते हैं गंडमूल में जन्म। आपका भी जन्म गंडमूल में था, माघ नक्षत्र के प्रथम चरण में। वृषभ लग्न की कुंडली है, सिंह राशि है आपके। हेलो जी जी जी। आपको गंडमूल का पूजा हुआ था? जी पंडित जी एक बार करवाई थी जब मैं 24 साल का था।
अच्छा, बचपन में तो नहीं हुई। जी, आपकी जो कुंडली है ना, ये बचपन में जन्म जब होता है बच्चे ना, तभी पूजा होता है। आपका कुंडली तो विदेश यात्रा का बहुत टॉप का है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस ख्याल से या जॉब ख्याल से विदेश भी जाते हैं। कारण द्वादश घर में सूर्य जो है उच्च का बैठा हुआ है। वृषभ लग्न की कुंडली, राशि मैंने कहा आपका सिंह राशि। इस कुंडली में सप्तम घर का मालिक मंगल जो है बुध के साथ बैठा हुआ है, जो बहुत सुंदर राजयोग बनाता है। साथ साथ आपका जो नमाज कुंडली है, मैं आप कुंडली में पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। दसों क्या होता है कि लग्न कुंडली, नमाज कुंडली, 2 कुंडली में यहाँ देख पाता हूँ। इसके अलावा 22 कुंडली और है। आपका न लग्न कुंडली में समस्या बता रहा है, न नमाज से बता रहा है, तो इसलिए 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। तो आप हमको लगे हाथ ये बता दीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं क्या? जी, सरकारी नौकरी पे हूँ। जी, ये कुंडली जॉब का है, इसलिए मैंने पूछा कि जॉब कर रहे हैं क्या। ये कुंडली जॉब का है, लेकिन थोड़ा सा जो स्थिति बनता है ना, चंद्र शनि का जो 20 दोष बना है नमाज कुंडली में, तो थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंटल कामों में थोड़ा आप सावधान रहिए। कोई प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है क्या आपका? जी, एक प्रमोशन होना है मेरा अभी। हाँ, वो तो प्रमोशन पेंडिंग है आपका। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपके बच्चे कितने हैं? 2? जी हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। जी, और प्रमोशन आपका पेंडिंग है अभी? जी, अभी मेरा एक एग्जाम है प्रमोशन का। जी, तो आप क्या कीजिए, मैं आपको सबको मैं कहता हूँ, आपको भी कहूंगा मैं कि आपको जो कुंडली बनी है ना, उसमें आपका 24 कुंडली नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं होगा। और कुंडली में प्रॉब्लम भी निकालना चाहिए आपको। मैंने क्या कहा कि लग्न कुंडली में, नमाज कुंडली में कोई समस्या नहीं है। इनके जो डिविजनल पार्ट हैं वहाँ समस्या होगा, 100% होगा। वृषभ लग्न की कुंडली है, मुझे इतना पता लग गया था कि आपका कोई प्रमोशन जो है अटक रहा है, तो वो प्रमोशन अटक करके फाइनल होने का योग जो है, हमें लग रहा है कि लगभग 2025 से प्रमोशन अटका हुआ है आपका, अक्टूबर के बाद से। प्रमोशन होने की कब बात थी आपकी? जी, अब मेरा अभी अगले महीने में एक प्रमोशन का पेपर होना है। जी, तो आपको प्रमोशन होने का योग बना हुआ है, प्रमोशन देगा आपको, इसलिए मैंने कहा है। लेकिन एक बार कहूँगा मैं, अपना पूरा कुंडली बनवा लीजिए और थोड़ा सा अपनी वाइफ का भी कुंडली दिखवा लीजिएगा। सुबह में 10 से 11 मेरी बात होती है, और हम आपको एक्यूरेट, दर्शकों में सभी को कह रहा हूँ, हम एक्यूरेट बताने का तभी प्रयास करते हैं जब पूरी फाइल बनती है। जब तक 24 कुंडली बनेगा नहीं, हम नहीं बता सकते, मजबूर हैं। हम आपको लाइव कार्यक्रम में मेन जो प्रॉब्लम है उसको बताने का प्रयास करते हैं। आपको मैंने कहा है कि आपका कुंडली विदेश जाने का भी है, चाहे सरकार भेजे या आप जाएं। ये कुंडली में विदेश का यात्रा है। आप कभी फॉरेन वगैरह गए हो कि नहीं अभी तक? आगे का समय कुछ शुभ है मेरे लिए, थोड़ा कर्ज है मेरे ऊपर। जी, मैं थोड़ा सा कर्ज है हो गया मेरे ऊपर। क्या आगे इसको कर्ज को निपटा पाऊंगा मैं अपना? वो तो बेटा आज के टाइम में ना, इंडिया में जितनी आबादी है ना, उस आबादी में देखोगे ना, तो 80% लोग ना EMI में जूझ रहे हैं। EMI से परेशान है बेटा, है ना। आप एक बार पूरी कुंडली बनवा लो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, माता रानी करे बहुत बढ़िया रहे, दशा आपका अच्छा नहीं जा रहा है, मंगल में शनि दशा कहीं से अच्छा नहीं है, तो आप एक बार पूरी कुंडली बनवा लो। बनवा करके ना एक बार बढ़िया से गाइड करवा लो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी बेटा जी, नमस्कार। जी नमस्कार। चलिए, तो अभी कोई कॉल देखा आचार्य, जो हमें बात कर रहे थे, कोई कॉलर अभी जुड़ा नहीं है। जी, तो मैं बात कर रहा था कुंडली मिलान की बात अधूरी हाँ, रह गई थी। तो लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मैंने बेटी को शादी किया था, कुंडली मिलान करके 32 गुण मिल रहा था, फिर भी डिवोर्स का नौबत आ गया है। तो क्यों आता है? 32 गुण मिलने के बाद डिवोर्स का नौबत आता क्यों है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि आपको बेटा का शादी करना पड़े, बेटी करना पड़े, कुंडली मिलान करने के पहले अपने बच्चों को नहीं बनवा लीजिए। अब किसी की बेटिया की शादी करनी है, अब उस बेटिया को पति का सुख है ही नहीं, तो अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा? फंसा देगा। मैंने ऐसा तो कुंडली देखा ना कि लड़के का शादी हो रहा था, लड़की का जन्म था 1989 का, बता दिया मेरा जन्म 92 का है, और शादी हो गई। मेरे साथ केस हुआ है, गलत बता, शादी हो गई, 3 महीना नहीं हुआ, नौबत आ गया डिवोर्स का। फिर मैंने बुला के लड़की को समझाया, पूछा, लड़का को बाहर कर दिया, लड़की से बात किया, लड़की बोली गुरुजी मैंने 3 साल उम्र घटा दिया है। तो इस तरह से लोग फंस जाते हैं। तो कब नहीं फंसेंगे आप? जब पहले से सावधान रहेंगे, अर्थात जब आपकी कुंडली पहले बन जाएगी, यदि कोई समस्या है पत्नी का, पति का, उसका उपाय करवा लेंगे ना, आपको फंसने नहीं देगा। मैंने देखा है 12 गुण मिलके भी शादी नहीं टूटता है, और टूटना होता है तो 32 गुण मिलके भी टूट जाता है। इसलिए शादी करने के पहले अपने बच्चों को आप अवश्य बनवा लें। आपके बच्चे यदि 10th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, 8, 9, 10 में, तो अवश्य बनवा लीजिए। कारण उसको पता लगेगा आगे क्या लेके पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे फंस जाते हैं, लेना है कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस लेना है साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स, और फंस जाते हैं। तो आप पहले से सावधान रहेंगे ना, तो हर हाल में आप बच पाएंगे और आपको लाभ मिलेगा।
और जिनका भी फ़ोन नहीं लगता हो, सुबह में 10 से 11 आप हमसे बात कर सकते हैं। 365 दिन हम आपके साथ लाइव में भी हैं और फोनिक लाइव में भी हैं। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जिन दर्शकों को अच्छा लगता हो कि मैं सही बताया, तो आप मिलने का प्रयास कीजिए और कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ग्रहों ने भगवान को नहीं छोड़ा है। तो थोड़ा समय का अभाव रहता है, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम में समय की पाबंदियाँ होती हैं। तो अब हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।